स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दिल्ली के डासना में मंदिर में पानी पीने पर एक बच्चे की पिटाई के बाद ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि क्या भारत में पानी का भी मजहब बन गया है? इसी मौजू पर जांच पड़ताल का नया एपिसोड अपलोड हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, जरूर देखिए और कमेंट करके अपनी राय भी दीजिए। आइए अब देखते हैं 21 मार्च की 25 अहम खबरें। फ्रांस ने इस्लामी उसूलों के तहत मुर्गी के ज़बाह करने पर लगा दी पाबंदी, जुलाई से होगा अमल। फ्रांसीसी मुसलमानों में शदीद नाराजगी, फैसले को बताया मुस्लिम मुखालिफ। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी खुश तरीन कंट्रीज़ की लिस्ट में सऊदी अरब भी हुआ शामिल। मिला 21वां नंबर, मुसलसल चौथे साल फर्स्ट नंबर पर रहा फिनलैंड। ब्रिटेन में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की मुखालिफत जारी। लंदन में लॉकडाउन के खिलाफ हजारों अफराद ने किया प्रोटेस्ट, 33 लोग हुए गिरफ्तार। ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका कंपनी ने इंडोनेशिया में उसकी वैक्सीन पर उठ रहे सवालों का दिया जवाब। कहा उसकी वैक्सीन में पोर्क के किसी भी कंटेंट का नहीं किया गया है इस्तेमाल। सऊदी अरब के इस्लामिक अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल लतीफ आल शेख ने लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने पर दिया जोर। कहा अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें ताकि मसाजिद में सलामती और अमन के साथ अदा की जाए नमाज। तुर्की में कोरोना हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, हुकूमत भी मुश्किल में। इस्तांबुल में हालात सबसे ज्यादा खराब, पब्लिक गैदरिंग्स पर पाबंदी लगाने का एक्सपर्ट्स ने किया मुतालबा। जापान में हफ्ते को आने वाले 7.2 शिद्दत के ज़लज़ले ने लोगों में दौड़ा दिया खौफ। जारी की गई सुनामी की वार्निंग, राहत और बचाव के काम के लिए की गई तैयारी। कतर में तारकीन वतन के लिए कम से कम 1000 कतरी रियाल मंथली सैलरी का कानून हो गया नाफिज। मुलाजमीन को हर महीना खाने के लिए 300 रियाल और रिहाइश के लिए 500 रियाल देने की भी दी गई हिदायत। मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा बचपन में वालिद ने सिखाया हर मजहब का रास्ता एक ही ईश्वर तक जाता है। इस्लाम को करीब से समझती हूँ, मेरे वालिद भी मस्जिद जाया करते थे। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर फॉर्मर मुंबई कमिश्नर परमबीर सिंह ने लेटर लिखकर लगाया सनसनीखेज इल्जाम। कहा हर महीने 100 करोड़ रुपए चाहते थे अनिल देशमुख। अनिल देशमुख पर लगे संगीन इल्जाम के बाद उन्हें छोड़ना पड़ सकता है होम मिनिस्टर का पोस्ट। शरद पवार ने कहा इल्जाम गंभीर, लेकिन कमिश्नर रहते परमबीर सिंह ने क्यों नहीं उठाई आवाज? इस्तीफे पर 1-2 दिन में लेंगे फैसला। महाराष्ट्र की इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ बीजेपी ने की है साजिश। अनिल देशमुख पर लगे इल्जामात पर बोली कांग्रेस। सेंट्रल एजेंसियों पर भी बीजेपी की जानिब से डाले जा रहे दबाव की कही बात। महाराष्ट्र को दहराने की क्या हो रही थी साजिश? पुलिस के डर से बारूद से भरा बैग फेंक कर फरार हो रहे थे 2 लोग। बैग से मिले 200 जिलेटिन स्टिक्स और 200 डेटोनेटर्स। एक बड़ी मार्केट को इस एक्सप्लोजिव से किया जा सकता था तबाह। सोनावने नामी शख्स की गिरफ्तारी की है खबर। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए टेस्टिंग पर दिया जा रहा है जोर। अब किसी का भी कराया जाएगा कोरोना टेस्ट, इनकार करने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। बेंगलोर में किसानों से राकेश टिकैत ने कहा बेंगलोर में भी किया जाए दिल्ली जैसा आंदोलन। पब्लिक कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ घेराव करने की दी हिदायत। पूरी दुनिया में मौजूद बहस रहे यूपी के हाथरस गैंगरेप एंड मर्डर केस के मुतासिरीन ने पुलिस की जानिब से धमकाने का लगाया इल्जाम। अदालत ने दिए जांच के अहकामात। तेलंगाना में फिर कोरोना केसेस में इजाफे ने बढ़ाई तशवीश। होम मिनिस्ट्री ने भी जारी की गाइडलाइंस। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग पर खुसूसी तवज्जो देने की दी हिदायत। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की वजह से हुआ रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस में इजाफा। हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र का बयान। लोगों से कहा ना हो पैनिक, हेल्थ डिपार्टमेंट हर सूरत हाल से निपटने के लिए है तैयार। तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने कहा हुकूमत की नहीं है मंशा, लेकिन नहीं की गई अगर एहतियात और ज़रूरत पड़ी तो लॉकडाउन पर किया जा सकता है और गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन की पीआरसी का 22 मार्च पीर को किया जा सकता है ऐलान। मुलाजमीन की पीआरसी को लेकर काफी अरसे से किया जा रहा है मुतालबा। वरंगल ग्रेजुएट हल्के पर भी टीआरएस का कब्जा। पी राजेश्वर रेड्डी दोबारा हुए मुंतखब। काउंसिल से बीजेपी की नुमाइंदगी खत्म। तीन मार मल्लन्ना और प्रोफेसर कोदंडाराम से मिली थी सख्त टक्कर।
फोन पर सीएम केसीआर से फौरी नुमाइंदगी करते हुए फसलों के खुश्क होने के मसले को हल करने पर किसानों ने केसीआर और हरीश राव का किया शुक्रिया। हैदराबाद की फ्लू के स्टूडेंट्स ने हॉस्टल खोलने, नाक़िस इंटरनेट और माली मुश्किलात दूर करने का मुतालबा करते हुए यूनिवर्सिटी की गेट के करीब दिया एहतजाजी धरना। तेलंगाना आरटीसी नरसंपेट डिपो का कंट्रोलर और खातून कंडक्टर टू व्हीलर पर जाते हुए सड़क हादसे में हुए हलाक। मुलुक जिले के पेंदिकुंटा चौराहे के करीब हुआ हादसा। और बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शकीब उल हसन ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलने के बजाय आईपीएल में खेलने को बताया सही। कहा, टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बांग्लादेश नहीं है दावेदार, इससे अच्छा आईपीएल जरूरी। ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। नए यूजर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें और देखते रहिए बीपीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।